ओम शांति। एक पौराणिक कथा है जिसमें कहा जाता है पार्वती जी ने शंकर जी से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल उनका था कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। और तीसरा, कौन सी चीज पत्नी पति को मांगने से भी नहीं देती है। ये सवाल उन्होंने पूछे। ये कथा सुनकर के बहुत लोग, बहुत बहनें माताएं परेशान भी हो जाती हैं कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो इसके पीछे का भावार्थ क्या है और कथा क्या है, तो आइए पहले वो सुनते हैं और फिर बाबा ने इसका क्या रहस्य बताया है वो भी सुनते हैं। तो एक समय की बात है, कहते हैं कि पार्वती जी शिव जी शंकर जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर जा रही थी। तो वहीं रास्ते में उन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 स्त्री विधवा हैं और एक स्त्री पतिव्रता है और वो अपने पतिव्रत धर्म का पूरा सुख ले रही है और सुखी है, सुख से है, चैन से है। तो पार्वती जी पूछती हैं शंकर जी से कि हे प्रभु, ये कौन सी स्त्री हैं। 3 स्त्रियों को देखा जो तीनों आपस में सहेली हैं और 2 स्त्री उसमें से विधवा होकर अपना जीवन जी रही थीं और एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये बात प्रभु मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में ये 3 प्रश्न गूंजने लगे और अब मैं आपसे चाहती हूँ कि मुझे आप इन तीनों प्रश्नों को उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करें। तो पार्वती जी की बात सुनकर के और शंकर जी ने कहा, तो उनकी बात सुनकर के शंकर जी कहते हैं कि जिन स्त्रियों की बात कर रही हो आप, उसमें से 2 स्त्री जो विधवा हैं और एक स्त्री जो पतिव्रता है। अगर आप जानना चाहते हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो फिर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और इसको ध्यान से सुनना। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और इसी कहानी में आपके प्रश्नों के उत्तर समाये हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। तो पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपकी कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और आप कहानी मुझे सुनाइए और जब तक मेरा मन कहीं जाएगा नहीं तब तक आप कहानी सुनाएंगे। तो कहते हैं शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बन करके और सुखी जीवन जी रही है। तो जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वो पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में, मित्र संबंधियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? आपको पूर्ण विश्वास है? तो शंकर जी कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुन करके नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तो फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि इस प्रकार से शंकर जी ने जैसे ही बोला और मंत्री ने कहा शंकर जी ने, कि दोनों ने स्वीकार कर लिया, अपनी अपनी शर्त पर दोनों अडिग हो गए। पार्वती जी को इस प्रकार से शंकर जी कथा सुना रहे थे। अब नौकर से पूछा, मंत्री ने नौकर से पूछा कि मैं क्या वस्तु लाऊं जिससे तू समझ जाए
कि तेरी पत्नी का मैं पतिव्रत धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर कहता है, यदि तुम मेरे घर से जाकर मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका और एक कटार मिली थी, जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल के रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तुम पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म खंडित कर दिया है। अब कहते हैं शंकर जी, पार्वती सत्य स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से कहता है। जब उन दोनों की शर्त पूरी स्वीकार हो जाती है और वो उसको डायरेक्ट जाने का तो होता नहीं है, तो वो किसी दूती के पास जाता है और किसी दूती से मिलता है। और जो काम कोई नहीं करता था वो काम वो दूती करने में सक्षम थी। उस मंत्री ने उस दूती को कहा, अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है और उससे मेरी शर्त लगी है। और उसने उस शर्त के बारे में उसको बताया सब कुछ। फिर उस दूती से कहता है कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मुझे एक बार मिलवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से वो मंत्री की बात सुनकर के दूती कहने लगी कि भाई उसके बारे में बात मत कर, वो औरत तो पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर तो वो देखेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, और उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं जो तुझे बहुत मारेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तुम मेरा संपर्क मिलवा नहीं सकते हो तो एक काम कर दे, उसके घर से जाकर के पटका और कटार ला दे, और उसके यहाँ पर यदि कोई अंग पर कोई ऐसा निशान हो, चिन्ह हो, तो वो मुझे देख करके बता देना, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। फिर शंकर जी कहते हैं कि पार्वती ये दूती की समझ में आ गई और वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था, दूती नौकर के घर जाती है और पत्नी से जाकर कहती है, बेटी मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। फिर तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं है इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उससे क्या मालूम था कि उसके साथ में ही विश्वासघात करने आई है। अब कहा जाता है कि इस प्रकार से वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ करके उस पतिव्रता स्त्री के पास में पहुंच गई और उसके हेल्प करवाने लगी, नहाने में कपड़े धुलाने लगी। तो उसने मना किया लेकिन वो नहीं मानी। वो कहती है कि आप तो मेरी बेटी से भी प्रिय हो, तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कह करके वो दूती मुख पर हाथ फराने लगी और आंखों को धोने के बहाने उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री के आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद होते ही और उनके पैर में एक तिल था जो उस दूती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम भाग गई और जाकर के दूती ने वो पटका और कटार मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री के जो पैर में निशान था वो भी बता दिया। अब कहते हैं अब वो मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर के कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए हैं और ये पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और तथा महामंत्री को सभा में वो कटार और पटका दिखाने को कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसके पैर में जो तिल था वो भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। अब कहा जाता है कि अब राजा ने
उस नौकर को फांसी का दिन 15 दिन के बाद रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि पार्वती ने सुन करके कहा, फिर आगे क्या हुआ प्रभु? तो फिर शंकर जी कहते हैं कि फिर उस राजा ने नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में, राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। अब कहा जाता है कि उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वो राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर वापस जाकर के जब पहुंचा तो राजा के दरबार में उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की धर्म पत्नी ने, पतिव्रता पत्नी ने ईश्वर को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। और फिर कहते हैं राजा लोग तो शौकीन होते ही हैं नाच डांस गान देखने के, तो राजा ने सभी मंत्रियों से कहा कि नाच की व्यवस्था की जाए और वो नाच दिखाने लगी और नाच दिखा दिखा करके राजा बहुत प्रसन्न हो गया। और राजा जैसे ही जब बहुत प्रसन्न हुए तो फिर राजा ने कहा कि क्या चाहते हो आप, इनाम मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो स्त्री कहती है कि हे राजन, आपके दरबार में एक चोर है जो मेरी चोरी करके लाया है। वो चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे लेकिन आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। तो कहते हैं फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है, मैंने इसे कभी आज तक देखा भी नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब कहते हैं जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वो फिर सुंदरी कहने लगी, महाराज यदि ये मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे पूछें कि पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेज करके मेरे यहाँ से पटका और कटार चुरा करके इसको ला करके दिया, और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति की बुआ है, वो पहली बार आई है इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की उसकी व्यवस्था की। अब शंकर जी कहते हैं कि पार्वती इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। तो शंकर जी कहते हैं पार्वती इस प्रकार से उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम इनका अपने मुंह से नहीं लेती हूँ, मैंने आज तक अपने पति का नाम कभी नहीं लिया है। तो फिर
तो फिर कहा जाता है कि शंकर जी कहते हैं कि पार्वती जी से मेरी कहानी पूरी होती है और तुम अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। तो फिर कहते हैं तुम्हारा पहला प्रश्न था कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और वो समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां कहते हैं पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले ही विधवा होकर के और एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही रास की बात है। तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवा थीं और एक ये नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम उसे नहीं लेती थी। उधर वो 2 स्त्रियां विधवा हो चुकी थीं। वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थीं, जिसकी वजह से उनकी पति की उम्र कम हुई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई हैं और आज वो विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए पत्नी को कभी भी अपने पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। तो जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के कहीं जाती हैं उस समय कहीं भी उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता है। ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता है। अब कहते हैं तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो समझ लो वो चीज़ गाली है कि एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती है और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती है और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुख की घड़ी नहीं आती है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार से कहानी सुनने के बाद में पार्वती जी पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। तो कहानी बहुत अच्छी है और उसमें शिक्षा भी अच्छी दी है, लेकिन एक बात का भावार्थ जो बताया गया है बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट किया है कि आना और जाना, शरीर छोड़ना, मृत्यु, जन्म, इस चीज़ को लेकर के जो कहानी में बताया गया है कि नाम लेने से पति का उम्र कम होती है, अलग नाम नहीं लेना चाहिए। ये तो सम्मान हर किसी को कहना चाहिए, पति का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। बाबा ने भी हम सभी का सम्मान किया है और बाप जो स्वयं परमात्मा सम्मान करते हैं तो हमें तो सम्मान करना ही चाहिए, कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। बस बात इतनी है कि नाम लेने से उम्र कम नहीं हो सकती है। उम्र का आना और जाना तो ये सब हमारे कर्मों का हिसाब रहता है। जिसका हिसाब रहता है, जिसकी उम्र पूरी हो जाती है, इस सृष्टि पर आते हैं अपने कर्म लेकर के और उसी प्रकार से जब हमारा कर्मों का अकाउंट पूरा हो जाता है और जैसे ही हमारे जाने का समय होता है तो हर आत्मा अपने समय पर एक्यूरेट टाइम पर अपना पार्ट पूरा प्ले करके, अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करके और वो आत्मा फिर वहाँ से चली जाती है। उसको अगली जगह अपना रोल प्ले करना है और उसका अगली जगह जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार की कहानी सुन करके कई लोग बहुत परेशान थे। एक बहन परेशान थी जिसने हमसे भी ये सवाल किया था, तो बाबा ने इसको सब स्पष्ट करके बताया है कि कहानी तो बहुत अच्छी बताई है, चरित्रवान स्त्रियों की ऐसी बहनों को होना चाहिए। बस किसी प्रकार से संकोच नहीं करना है कि अचानक मृत्यु हो जाए तो फिर विधवा हो जाती हैं, क्या हो जाता है, वो तो सब कर्मों का हिसाब किताब रहता है। जब हम उस आत्मा को कभी छोड़ कर आए थे तो वो आत्मा भी आज छोड़ करके जाएगी, वो कर्मों का अकाउंट है। ओम शांति।